हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस समय रणबीर अलाबादिया बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। रणबीर अलाबादिया पॉडकास्ट के लिए अपने जाने जाते हैं, शानदार इंटरव्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक रियलिटी शो पे वो आते हैं जिसे समय रैना रन करते हैं, और वो शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। और उस पर आकर के रणबीर अलाहाबादिया की तरफ से जो टिप्पणी की जाती है, उसके बाद ये पूरा मामला बहुत क्योस में चला जाता है। जाहिर है रणबीर अलाहाबादिया को लेकर के लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं। रणबीर अलाहाबादिया इस समय ट्रबल में है और शायद इसीलिए उस शो को प्लेटफॉर्म से समय रैना के हटाना पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या हम डार्क कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता को परोस रहे हैं? अब खैर ये बात किससे छिपी नहीं है। तमाम गालियां जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आपको सुनने को मिलता है, बेइज्जत करना, अरे रोस्ट करना। रोस्ट करने का मतलब ये तो कतई नहीं होता कि आप उन बातों का जिक्र करें जो शायद दो लोगों के बीच में भी कहने में फूहड़ता की एक तरीके से गंध होती है, वो नज़र आती है। तो जब रणबीर अलाहाबादिया जैसा सरीका जो व्यक्ति है, जो कि अपने शानदार पॉडकास्ट के लिए जाना जाता है, जो अपने कॉन्वर्सेशन के लिए जाना जाता है, एक तरफ रणबीर अलाहाबादिया मेडिटेशन की अपनी कंपनी चलाते हैं, दूसरी तरफ वो नेताओं को बुलाते हैं, वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, वही तीसरी तरफ अपनी पॉपुलैरिटी को और गेन करने के लिए वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहुंच जाते हैं और फिर कुछ ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो शायद यहाँ पर रिपीट करना भी बड़ा मुश्किल है और असंभव है इनफैक्ट। या फिर आप जब किसी को बताते हैं, क्योंकि मैं मेरे सहयोगी के साथ मैं कल थी और जब उन्होंने मुझे बताया शी इज़ अ गर्ल, तो वो मुझे उसको भी बताने में बहुत आराम से बताना पड़ा, या फिर वो कान में मेरे बता रही थी। तो ऐसी चीज़ें जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, फोरम पर आप चार लोगों के बीच नहीं बोल सकते, वैसी चीज़ों को आप कंटेंट के नाम पर परोस रहे हैं। ये किस हद तक सही है? हमारे देश में संस्कारों के लिए हम जाने गए, हम अपने भाषा शैली के लिए जाने गए, हमारा देश व्यवहार के लिए जाना गया, हमारा देश हमारे इतिहास के लिए जाना गया, और आज कंटेंट के नाम पर उसमें नमक मिर्च लगाया जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा याद आता है, और किसी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई कंटेंट जो है आजकल लोगों को समझाने के लिए या फिर आपस में समझने के लिए इस तरीके की फूहड़ता का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस तरीके से फूहड़ होना होता है। लेकिन ये किस हद तक सही है? जावेद अख्तर साहब एक किसी रियलिटी शो में पहुंचे थे और ऐसे ही कोई कंटेंट क्रिएटर जैसे समय रैना है, जो कि रोस्ट करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही कोई व्यक्ति थे और उन्होंने पूछा था कि आजकल कॉमेडी में गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है, गालियों का इस्तेमाल होता है, आप उसको कैसे देखते हैं? जावेद अख्तर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जब आपको खाना खाने में जायका डालना नहीं आता, जब आप खाना जायकेदार नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हैं? आप नमक मिर्च डालते हैं। तो ये जो फूहड़ता है, जो गाली है, वो उस नमक मिर्च की तरह है, क्योंकि आपको खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि आपको कंटेंट बनाना नहीं आता है, क्योंकि आप समझ वाली चीज़ आप कर नहीं सकते, इसीलिए आप उसमें गालियों का जो है नमक मिर्च डालते हैं। तो फूहड़ता, गाली, कंटेंट क्रिएशन, ये कुछ मिक्सचर ऐसा ही नज़र आता है। लेकिन हालांकि रणबीर अलाहाबादिया ने उसके बाद वीडियो भी जारी किया, उनकी तरफ से कहा गया कि ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म अगर हमें मिला है, तो क्या हमें उसका इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए? रणबीर अलाहाबादिया का कंटेंट हर कोई देखता है, छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो रणबीर अलाहाबादिया आखिर क्या एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे थे? अब ज़ाहिर है इसका असर जो है वो उनके अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ेगा। डर शायद इस बात का भी होगा कि कौन सा बड़ा नेता आ पाता है, क्योंकि जब आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, बियर बाइसेप्स के नाम से आप ऑलरेडी थे, आपके ऊपर एक टैग और लगता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हार्म तो पहुंचाता ही है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी उनकी है कंटेंट क्रिएटर्स की, उतनी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, जो इन कंटेंट्स को देखते हैं और मिलियंस में देखते हैं। जाहिर है ये सब पैसे का कमाल होता है, जो वीडियोस हम बनाते हैं या कोई और बनाता है, ये पैसा होता है, इससे पैसे मिलते हैं। फूहड़ता देश में बिकता है, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। और जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो रणबीर अलाहाबादिया जैसे हों या फिर हमारे जैसे हों, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि आपके सामने क्या परोसा जाना चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ को आप इंटैक्ट रखें या ना रखें, लेकिन हमारी देश की सभ्यता को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है।